हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। जैसा कि आपको पता है मैं जर्मनी में रहती हूँ और यहाँ की लाइफ एंड स्ट्रगल से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। आज का वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप एंड तक ज़रूर देखना, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बताना चाहूँगी, अभी तक आपने मेरा चैनल चेक नहीं किया तो प्लीज़ चेक कीजिए। मैं जर्मनी से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। यहाँ पे प्रेगनेंसी कैसी होती है, कैसे मिडवाइफ सर्च कर सकते हैं, बेबी बॉर्न हो गया तो उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करना है, उससे रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ। एंड आपकी लाइफ ईजी कैसे हो सकती है जर्मनी में, उससे रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ। अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं वीकली वीडियो अपलोड करते रहती हूँ। आज का टॉपिक है कि आप जर्मनी में हो या है ना इंडिया में हो, जर्मनी में किसी स्मॉल सिटीज़ में हो, विलेज में हो, या फिर यूरोप के दूसरे सिटीज़ में हो, दूसरे कंट्री में हो, तो अगर आप प्लान कर रहे हो जर्मनी मूव करने का तो आपके पास कितने फ़ंड होने चाहिए, कितने पैसे होने चाहिए। देखो, इंटरनेट जो है ना फ्लूडेड है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसमें लिखा हुआ है कि कुछ भी पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप इज़िली आ सकते हो। वो कम्प्लीटली ट्रू भी नहीं है, कम्प्लीटली रॉन्ग भी नहीं है, ठीक है। पैसे की ज़रूरत तो यहाँ पे पड़ती है। मतलब कि अगर आपके पास पैसे हों एंड देन आपने ये सोचा कि ठीक है आपको है ना वो खर्च नहीं करना, या फिर है ना कुछ बाय लक ऐसा हुआ कि आपको हर चीज़ ईजिली मिल गया एंड वो पैसे आपके सेव रहे, मतलब उसमें से खर्च ही नहीं हुए, ये पॉसिबल है। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आपके पास पैसे नहीं है, आपने टिकट्स लिए और यहाँ आ गए और यहाँ पे है ना कोई वेलकम करने के लिए बैठा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो यहाँ पे है ना काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ती है इनिशियली, और आप जॉब के लिए स्पेशली आ रहे हो तब तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आपके पास इनफ फंड होने चाहिए। अब किस किस चीज़ के लिए पैसे होने चाहिए उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो देखो, टिकट्स लोगे। अगर आप सिंगल हो तब तो आप अपना टिकट लोगे, बट अगर आपकी शादी हो चुकी है तो वाइफ के लोगे, फैमिली है देन बच्चों के लोगे, तो टिकट्स काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं। और जब फर्स्ट टाइम आप आओगे तो टिकट्स ऑब्वियसली वही वाला लोगे, वही वाला एयरलाइन चूज़ करोगे जिसमें ज़्यादा लगेज देता है। तो मोस्टली लोग एयर इंडिया प्रेफर करते हैं। हमने भी एयर इंडिया ही लिया हुआ था और हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। वो हो गया टिकट्स के। आप देख सकते हो 40-50,000 से स्टार्ट होता है, वो भी दिल्ली से, बेंगलोर से जो डायरेक्ट फ़्लाइट है। मींस कि ऐसा नहीं है कनेक्टिंग फ़्लाइट आप इंडिया में भी कहीं ले रहे हो और फिर है ना यहाँ पे भी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। देन हो सकता है कि फेयर है ना थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है कुछ सस्ता भी पड़े आपको, हो सकता है कुछ महंगा भी पड़े, बट ऑन एन एवरेज जो है वो टिकट्स के पैसे लगेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप यहाँ आते हो, सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूँगी, जो मैं बार बार अपने वीडियोस में बताती हूँ, कि आप यहाँ आने के बाद रिकमेंडेशन सर्च मत करो। बहुत एक्सपेंसिव पड़ने वाला है आपको और इजीली नहीं मिलेगा। रिकमेंडेशन के लिए एटलीस्ट 2-3 महीने तो चाहिए ही चाहिए आपको ढंग का मिलेगा, तो अदरवाइज़ है ना आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। मैं बता रही हूँ और ये कोई मजाक नहीं, ये कोई आपको बताता है या नहीं बताता आई डोंट नो, बट रिकमेंडेशन को आप इजीली मत लेना। और अगर आप कहीं और रह रहे हो या फिर जर्मनी के किसी और सिटी में, या फिर किसी ने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है कि है ना उसको तो इजीली मिल गया था, तो आप ध्यान रखना कि वो किस सिटी में रह रहा है और आपको किस सिटी में मूव करना है। उसका एक्सपीरियंस है ना काफ़ी अच्छा रहता है। इवन बर्लिन या म्यूनिक में भी उनको ईजिली मिल जाता है, बट ऐसा आपके साथ भी हो ज़रूरी नहीं है। येस, आपको आपके पास फ़ंड होना बहुत ज़रूरी है। बिना फ़ंड का अगर आप आ गए तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसोगे। मैं बता रही हूँ, मैं बताऊँगी कि कितने फ़ंड होने चाहिए, ठीक है। फ़ंड का क्या है ना, देखो यहाँ पे जब आते हो आप, मैं तो बोलूँगी जब वीज़ा आपका हो गया है, वीज़ा होने के बाद 1-2 महीने का टाइम होता है जब आप यहाँ पे आते हो। और ये जो मैं बता रही हूँ स्टूडेंट के लिए नहीं बता रही हूँ, अगर आप जॉब के लिए आ रहे हो तब मैं बता रही हूँ। स्टूडेंट का पर्सनली मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, बट उनके लिए भी रिकमेंडेशन तो आप इंडिया से ही ढूंढ लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किल होने वाली है। मैं बता रही हूँ, इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लेना कि हाँ है ना हमारा तो फ्रेंड है मिल जाएगा। फ्रेंड भी अगर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है देन सही है, बट आप जब वहाँ पे हो रिकमेंडेशन वंडर फ्लैट्स पे, एयरबीएनबी पे, हाउसिंग एनीवेयर है, एएमडी है, कहीं पे भी आप देखना स्टार्ट कर दो। और दिन में ऐसा नहीं है कि एक पे अप्लाई किए हो जाएगा, नहीं बाबा ऐसा नहीं होता। हंड्रेड्स पे आप अप्लाई करते जाओ किसी ना किसी पे होगा। और आपको रिक्वेस्ट डालना है कि आपको अनमेल्डुंग भी चाहिए। अनमेल्डुंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अनमेल्डुंग नहीं होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका 42% टैक्स जाएगा। उससे अगर बचना है, और अगर आप फैमिली वाले हो या फिर है ना
आपके बच्चे हैं या फिर है ना आपकी शादी हो गई है एंड वाइफ वर्किंग नहीं है, तो कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा टैक्स में। तो उसके लिए एनमेल्डुंग होना बहुत ज़रूरी है। तो एनमेल्डुंग के लिए पहले अकोमोडेशन चाहिए, अकोमोडेशन के लिए आप बहुत अप्लाई करते जाओ ठीक है। और वहाँ इंडिया में जब रहोगे ना तो आपको हो सकता है लगे कि बहुत महंगा है अकोमोडेशन, यार हमें नहीं चाहिए, मतलब कि है ना इतना ले रहा है, 1000 यूरो ले रहा है, और आपका माइंड है ना उसी डायरेक्शन में जाएगा। 1000 यूरो मीन्स कि है ना 80,000 90,000 रुपये INR में कन्वर्ट करते जाओगे, बट 1000 यूरो यहाँ के लिए बहुत कम है। आई मीन आप एकोमोडेशन फुल्ली फर्निश्ड ढूंढ रहे हो तो 1000 यूरो में तो मिलेगा ही नहीं। पहली बात बर्लिन की मैं बात कर रही हूँ, आपके पास 1500 का बजट तो होना ही होना चाहिए अगर आप 2 लोग हो और ढूंढ रहे हो तो। और अगर बच्चे हैं तो हो सकता है इसको और इंक्रीज़ करना पड़ेगा, बिकॉज़ आप ज़रा सोच के देखो, मतलब कि है ना आपका अपना घर है इंडिया में और उसका एडवर्टीज़मेंट दिया और वहाँ पे आपको है ना 20 लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है। उसमें से कुछ लोग हैं जो सिंगल हैं और वर्किंग है, कुछ लोग हैं जो स्टूडेंट हैं, एंड कुछ लोग हैं जो कि 4 लोग हैं ना शेयरिंग में रहना चाहते हैं, एंड कुछ लोग हैं 2 हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों वर्किंग हैं, और कुछ लोग हैं जिसमें हस्बैंड सिर्फ वर्किंग है, वाइफ है एंड बच्चा है। तो आप किसको देना प्रेफर करोगे? जिसके पास जॉब सिक्योरिटी है एंड जो लोग घर पे कम रहेंगे, आपका घर है ना सेफ़ रहेगा, डैमेजेस ज़्यादा नहीं होंगे, या फिर आप ऐसे लोगों को देना चाहोगे जो दिन भर घर पे रहेंगे? ऑब्वियसली बच्चे के साथ चीज़ें ज़्यादा डैमेज होता है, एंड सेम एरिया में है ना 3 लोग रहेंगे तो चीज़ें ज़्यादा यूटिलाइज़ होगी, 2 लोग रहेंगे तो कम होगा, दोनों उसमें भी वर्किंग है तो घर पूरा यूटिलाइज़ ही नहीं होगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ चलता है। आप सोचोगे कि है ना हमें मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास फैमिली है, बच्चे हैं, तो आपको और बिगर स्पेस देखना पड़ेगा। 50 मीटर का आप देखोगे तो ऑब्वियसली वो मना ही हो जाएगा। लक बाय चांस मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज़ मना हो जाता है। क्योंकि हम लोग यहाँ खुद ही अभी घर देख रहे हैं और हमें नहीं मिल रहा है, बिकॉज़ है ना मतलब हमारा स्पेसिफिक हो चुका है कि हमें उसी स्ट्रीट में चाहिए, क्योंकि वहाँ हमारा बेबी का कीटा है, डॉक्टर्स हैं, सब कुछ हमारे लिए ईजी है, फिर से हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग वहीं पे ढूंढ रहे हैं। बट अगर आपको लगता है कि है ना आप फ्लेक्सिबल हो, कहीं पे भी आपको मिल जाए, तो थोड़ा सा बजट इंक्रीज़ करना होगा, थोड़ा सा एरिया। अब आपको लगेगा इंडिया में बैठे हो, क्या अरे हम 1500 दे देंगे रेंट, तो अगर आप 1500 उस टाइम नहीं दोगे तो ट्रस्ट में जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है, ठीक है। एट ए टाइम अगर आप एयरबीएनबी होटल्स लेते हो तो वो तो 120-200 यूरो पर डे के हिसाब से लेंगे, एंड एनमेल्डुंग भी नहीं होगा तो आपका सैलरी में से भी जाएगा। तो इट्स बेटर कि उस टाइम है ना एटलीस्ट 3 मंथ के लिए आप इंडिया से ही बुक कर लो एकोमोडेशन, एंड 3 मंथ्स का अगर आपके पास रहते हैं तो इनफ टाइम होता है। 3 to 6 मंथ का मैं रिकमेंड करूँगी। फिर आप यहाँ आ जाओ एंड देन आपकी सैलरी भी आएगी, एनमेल्डुंग हो जाएगा तो, एंड आपको आइडिया भी हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आप परमानेंट अपार्टमेंट ढूंढ लेना, क्योंकि उसके बाद भी आपके पास बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अकोमोडेशन है, वो तो फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद भी होता है। अगर आप एकोमोडेशन में ही अटके रहोगे तो बाकी चीज़ें डिले होती जाएगी। और ये जो मैं बता रही हूँ इसको प्लीज़ आप है ना फॉर ग्रांटेड मत लेना। मैं बर्लिन म्यूनिक की बात कर रही हूँ, यहाँ पे एकोमोडेशन नहीं मिलता है, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, और 3 मंथ्स तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए, और अगर 3 मंथ्स चाहिए एकोमोडेशन ढूंढने में, या फिर है ना आप ऐसे वैसे कहीं पे भी रह रहे हो, और मैं बताती हूँ 1500 का अगर आपको मिल रहा है तो कितना 15, और यहाँ पे 2 मंथ्स का डिपॉजिट भी लेते हैं एटलीस्ट, तो उसके लिए भी पैसे होने चाहिए। 1500 हो गया आपका यूरो रेंट, 3000 यूरो हो गया आपका डिपॉजिट, एंड फ्लाइट्स के टिकट्स आप सोचो कितने जाते हैं, 500 यूरो है ना फ्लाइट्स के टिकट। अगर ओवरऑल हम बात करें, अगर आप 2 लोग हो या 3 लोग हो यहाँ पे मूव कर रहे हो, तो आपके पास 7 से 8 लाख रुपए होने ही होने चाहिए। मीन्स कि यहाँ पे जो भी सैलरी आपकी आएगी, 2-3 महीने की सैलरी आप भूल जाओ एटलीस्ट, ये मिनिमम है जब आप फुल्ली फर्निश्ड घर लेते हो। फिर उसके बाद आप शिफ्ट करोगे परमानेंट अपार्टमेंट में, तो फिर सब कुछ लोगे, सारा फर्नीचर लोगे, एंड सोफ़ा वगैरह 1000 यूरो से कम का आपको पसंद भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सैलरी आपकी है ना INR में आप कन्वर्ट कर रहे हो, अरे हमारी सैलरी तो 8 लाख है, 10 लाख है, तो उसी हिसाब से खर्चे भी हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सैलरी दे रहे हैं एंड देन है ना आप मज़े से रहो, मतलब बहुत अच्छी लाइफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सैलरी दे रहे हैं तो आपका रेंट में ही 1.5 से 2 लाख चला जाएगा ढंग से रहोगे
तो फिर उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे खर्चे भी हैं। एंड कहने को है कि कीटा फ्री है, स्कूल्स फ्री है, मेडिकल फ्री है, यस फ्री है, बेसिक फ्री है, बट है ना जैसे कि हमारा कीटा का 110 यूरो है ना पर मंथ पे करना होता है। तो 110 कितना हुआ, 10-11 हज़ार। अब प्ले स्कूल का 1.5 साल का बच्चा के लिए आप सोचो, अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे तो वहाँ पे 11-12 हज़ार में तो अच्छा स्कूल ही मिल जाएगा 1.5 साल के बच्चे के लिए। मतलब मंथली उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि उससे ज़्यादा मंथली पे करना पड़ता है। और ये फ्री के नाम पे इतना है, अगर पे करना होगा। और सारे स्टेट्स में कीटा फ्री भी नहीं है। आप सोच रहे होगे कि हाँ हर पूरे जर्मनी में फ्री है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्कूल्स फ्री हैं, पब्लिक स्कूल फ्री हैं, प्राइवेट नहीं। तो फिर है ना, और 500, 600, 700 भी पे करना होता है। वो डिपेंड करता है सैलरी कितना है दोनों पेरेंट्स का। अगर ज़्यादा है तो हो सकता है और ज़्यादा भी पे करना पड़ेगा। बट बर्लिन में फ्री है, फ्री के नाम पे भी हमें पे करना पड़ रहा है। कुछ कीटाज हैं जिसमें बेसिक पे करना होता है 23 यूरो बस, बट हमारे कीटा में पे करना पड़ रहा है। और कुछ में इससे ज़्यादा भी पे करना पड़ता है, कुछ में इससे कम भी, तो डिपेंड करता है। तो अगेन मैं बोलूँगी कि आप पैसे का इंतज़ाम वहाँ कर लो, फॉरेक्स कार्ड में ट्रांसफ़र कर लो कुछ पैसे, कुछ क्या मतलब इंतज़ाम से। एंड हो सकता है कितने पैसे खर्च ना हो, 7 से 8 लाख, हो सकता है उससे कम में हो जाए, लेकिन आपके पास इंतज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ यहाँ पे आ कर के परमानेंट अपार्टमेंट फर्स्ट डे से मत स्टार्ट करो, नहीं मिलेगा, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इट्स बेटर पहले आप ले लो टेम्परेरी 3 to 6 मंथ का, सेटल हो जाओ, पेपर वर्क कर लो, उसके बाद फिर दूसरा काम करेंगे, क्योंकि आप प्रोबेशन में रहोगे, फिर उस पर भी वर्कलोड भी होता है। एंड ट्रस्ट में अभी इन्फ्लेशन यहाँ पे इतना ज़्यादा है, हायरिंग फायरिंग दोनों बहुत तेज़ी से चल रहा है। मतलब हायर भी कर रहे हैं, फायर भी कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा लोगों को, जो लोग नए लोग हैं। और मैं ये डरा नहीं रही हूँ आपको कि हाँ मैं डरा रही, ये फैक्ट है। आपको अवेयर होना चाहिए कि अगर जॉब चली जाएगी फिर भी आपके पास 3 मंथ्स का टाइम होता है, तो उस 3 मंथ्स के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए यहाँ पे, कि रेंट आपको देना है, खाना देना है। और एक बार अपार्टमेंट आप फुल्ली फर्निश्ड ले लोगे तो खाना एक ऐसा चीज़ है ना जिससे आपको होम सिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपको आपके टेस्ट का खाना मिल जाएगा तो खाना मिलने के लिए आपको बनाना पड़ेगा, उसके लिए अपार्टमेंट चाहिए। तो यस, आप इंडिया से रिकमेंडेशन ले लो, क्योंकि वो एक ऐसा चीज़ है ना, बाहर आप खाने जाओगे आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं होगा, बहुत पैसे भी जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप वहाँ पे पे करो, रिकमेंडेशन में पे कर दो। एंड देन खाने में इधर एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं उसको थोड़ा आप कम कर दो। बनाओगे, बिज़ी रहोगे एंड अपना टेस्ट का खाना मिलेगा तो थोड़ा है ना सिकनेस कम होगा, इमोशनल जो रोलर कोस्टर होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ख़त्म तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली। सो ये सारी चीज़ें हैं एंड हर चीज़ एक्सपेंसिव है। और पहले से अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे जो कि 4 साल पहले का, 3 साल पहले का, तो आज का देखो 2022 का, और इधर देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर का आप वीडियो देखो, बहुत महंगाई यहाँ पे बढ़ चुकी है। जो चीज़ें पहले 80 सेंट का था वो 120 का है। हर एक चीज़, कुछ भी सेम प्राइस पे अभी नहीं मिल रहा है। इवन आप घर के लिए भी जाओगे तो बहुत ज़्यादा रेंट हो चुका है, एक तो मिलता नहीं है, रेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो आप ख्यालों में मत रहो कि उस वीडियो में तो बताया था 1000 यूरो में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो ना तो 1 साल 2 साल ऐसे निकल जाएंगे, नहीं मिलेगा। तो जो आज का सिनेरियो है उसको एक्सेप्ट करो एंड देन पहले आप ले लो अपार्टमेंट, फिर साथ के साथ ढूंढते रहना, बाद में मिल गया ठीक है आप मूव कर जाना। बट डे 1 से आप यहाँ पे मूव किए और है ना आप सोच रहे हो कि हम तो बहुत पैसे बचा लेंगे, सेव कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 6 मंथ की सैलरी आप भूल जाओ। और मैं तो बोलती हूँ कि आप 3 मंथ्स का है ना और एक्स्ट्रा रख के चलो कि जॉब चली भी गई तो कैसे कहाँ यहाँ पे सर्वाइव करना है, वो सारे चीज़ों के लिए। क्योंकि है ना आपको यहाँ पे कोई पैसे नहीं देगा, मैं बता रही हूँ। मतलब यहाँ सब लोग बहुत बिजी हैं, सबके पास अपने अपने नीड्स हैं एंड बस ऐसी ही है यहाँ पे लाइफ। यहाँ क्या कहीं पे भी, इवन आप इंडिया में भी हो तो पैसे कौन देता, आप देते हो किसी को? नहीं देते ना, तो आपको कौन देगा बताओ। तो यही चीज़ है। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं कि नहीं पैसे नहीं चाहिए, बस टिकट्स लो, आ जाओ, यहाँ पे बहुत हेल्प मिलेगा। मिलता है हेल्प, लेकिन उसके लिए पहले कंट्रीब्यूट करना होता है। यहाँ पे आर्बाइट लॉस गिल्ड है, मतलब कि आपकी जॉब चली गई,
तो आपको सैलरी का 60 to 65% मिले। सो उसके लिए पहले आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए 6 मंथ का आप बैकअप प्लान ले करके आओ। आपके पास इनफ पैसे होने चाहिए, जॉब रहे ना रहे, यहाँ पे फैमिली है एंड जो एक्सटेंडेड फैमिली है मीन्स कि वहाँ पे रिलेटिव्स है इंडिया में, वो परेशान ना हो उसके लिए पहले से आप फंड का इंतज़ाम कर लो कि हाँ इतने लगेंगे, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, वो रखे रहेंगे, आप ही के पैसे आप ही के अकाउंट में रहेंगे। बट येस, माइंड सेट करके रखो कि हाँ इतने पैसे लग सकते हैं। एंड बार बार परेशान होने से या फिर है ना वाइफ पे गुस्सा हो रहे हैं या फिर वाइफ आई है हस्बैंड पे गुस्सा हो रही है, बच्चों पे गुस्सा हो रहे हैं, उससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। इमोशनली है ना बहुत टफ होता है 6 मंथ यहाँ पे। सो ये चैलेंजेस है, इसको एक्सेप्ट करना है तभी मूव करो। अदरवाइज़ मैं बोलूँगी जहाँ आप हो वहीं खुश रहो, यहाँ घूमने आ जाओ बेस्ट है। और जिगरा उसका भी इजाज़त नहीं दे रहा है तो जहाँ हो वहीं पे एंजॉय करो, वहाँ बहुत मस्त लाइफ है आपकी, ट्रस्ट मी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए। मेरा एक्सपीरियंस था, प्लीज़ इसको नेगेटिव वे में मत लेना, क्योंकि है ना नेगेटिविटी नहीं है, मतलब मैं फैक्ट बता रही हूँ। और ये कहीं पे भी, इवन आप इंडिया में भी छोटी जगह से जाते हो, कोई जैसे कि मुंबई आप जाते हो तो वहाँ पे भी अपार्टमेंट्स महंगे हैं, हर चीज़ है, तो आपको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। वहाँ पे भी अपार्टमेंट्स नहीं मिलते हैं आपको जिस लोकेशन में रहना है। सो ये सारी चीज़ें हर जगह होता है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है बट दैट्स ओके। एक बार आप सेटल हो जाओगे फिर आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, ट्रस्ट में, आप बहुत इन्जॉय करोगे। सो यस, थोड़ा सा हसल है, एक बार का, एक बार एकमेंडेशन का है, एक बार कीटा का, एक बार स्कूल का, एक बार डॉक्टर्स का है, एक बार हो गया फिर आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। सो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।